एक दो तीन चार छह सात नौ 10। अरे मेरा राम अत्ती जड़ी तो धरतिया ला दो आई जी है ये दोनों मानवाया ने राम बढ़िया तो रूप दियो बढ़िया थी। अरे भाई किसो घर मान के जरूर लागे तो भाई कौन खड़ी हो एक पैसो याद रे काना मारे पैरवा को चाव के पैसो याद रे काना मारे पैरवा को चाव के पैसो याद रे राम रे ए मार बाण मिले 15-16 तो रहने छे। अरे आप कोण वो या पड़े थे बाण है बाण आगो थाने एक लुगड़ी भी दूंगा ना तो फिर कोरो जागो और 100 में बोल लगी भाई की थारे दोने को आई बाण खड़ी होगी थे कौन खड़ी हुई देखा खड़ी हो एक बार में देखा ये खड़ी होगी बाण खड़ी होगी जादू भी करो तुम मैं कहे बोल पे करके वो देख नहीं पास खाओगी भाई जादू कर दे एक पैसो याद रे गाना मारे पैरवा को चाव के पैसो याद रे गाना मारे पैरवा को चाव के पैसो याद रे गाना मारे पैरवा को चावे छोटी रहती ये राधा चितई एक शंकर भगवान का भजन एक फरमाइश के ऊपर घोड़ा तेरी जान चढ़ी एक आकड़ में ओ जल्दी करा डोल टमके वाला जाए बनाया और आ जा भाई घोड़ा शंकर भगवान गोरा माता ने ब्याह की खातिर आ जाए और हिमाचल नगरी का काकड़ के बाई ने बारात छड़े तो गोरा माता की आए बहेला कर चीजों से देखवा को जाओ छड़ जाए और वह गोरा माता की सहेली चीजों से देखवा ते सही ही काकड़ कानी मुंडो करे तो एक बूथा को टोड़ो आ तो दिखे और एक जोगी नांदिया पर बैठल राख उड़ा तो आगो और वह आर से डेरो बोलेंगे उन डेरा के मायने लाडी की मैं आके चाव रहे थे वो जोर वो बोले लाडा
गड्ढा ने दूध पर आगी गोरिया में। तो गोरा माता की सहेली अब तो लंबो कप को गिलास ले, दूध को गिलास, कप को गिलास के जरूरत है, कप को गिलास की जरूरत है, दूध को गिलास ले और गोरिया के माई ने पापा चलेगी तो भाई लाडो को भर मुट्ठी राख की भगावे। वह दूध ने छोड़ और उल्टी बागर आ जाई और गोरा माता ने खबर लग जाई तो एक है और कई बतावा लग जाए कि माता तेरी बारात कहीं की आई। तो सुनो एक मसले के माध्यम से आ जाओ। पल पल पे आ जाओ। कोई 60 बरस को लग जाए तो के कहीं और के वार्ता बने। एक गोरा तेरी शान चढ़िए काकड़ में, एक गोरा चढ़िए काकड़ में, रंगीलो सोगी आयो ये परण बाने, हे आयो परण बाने, रंगीलो सोगी आयो ये परण बाने। 1 2 3 4 आज तो यह मान लो अगर मेरो तो यह मान लो कि आज तो मुना यह लागे ना कि मैं 2-4 लाख हम प्रोग्राम करवावे दुआ क्योंकि अति बड़ी टीवी आगे मोबाइल है
मैं छान ऐसी देख ली तो या सोना तो लागे ना देखो ना लायो ये जान बराती देखो ना लायो जान बराती संग में लायो घोड़ा हाथी संग में लायो घोड़ा हाथी घोड़ा लायो ये जान बराती संग में लायो घोड़ा हाथी घोड़ा लायो जान बराती संग में लायो ये घोड़ा हाथी ए सल्ला मोती लायो हाथा ए सल्ला मोती लायो हाथा में भांग रगड़ वाले ए घोड़ा तेरी जान चढ़िए कागड़ में किलो सो की आयो ये पलड़ वाला घोड़ा तेरी जान चढ़िए कागड़ में किलो सो की आयो ये पलड़ वाला आयो पलड़ वाले किलो सो की आयो पलड़ वाले किलो सो की आयो ये पलड़ वाला घोड़ा तेरी जान चढ़िए कागड़ में किलो सो की आयो ये पलड़ वाला बोलिए अब्बासी महाराज की जय बोलिए अब्बासी महाराज की और एक बार सारे जितने भक्त हैं महाराज गोपाल दास जी महाराज के स्वागत में अपने दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ जय जयकार करेंगे 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार क्या बात है आसपुरा धोनी के महंत संत शिरोमणि श्री गोपाल दास जी महाराज के द्वारा गायक कलाकार पार्टी रतन एंड फौजी पार्टी का आशीर्वाद सम्मान स्वरूप दुपट्टा और माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान और आशीर्वाद दिया जा रहा है। बोल धोनी माता की जय हो बोलिए बंधु गोपाल दास महाराज की जय महाराज श्री के द्वारा कलाकार पार्टी का आशीर्वाद सम्मान स्वरूप कलाकार पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी फौजी एंड पार्टी के द्वारा आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम फ्री सेवा इस यज्ञ में कलाकार पार्टी के द्वारा आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। अरे थारा प्यार की माला चाहे जो थारा प्यार की माला चाहे जो के लिए पड़ी थे मारे तो फोटो खिंचाओ महाराज जी आओ आशीर्वाद दो माने फौजी साहब की समस्त पार्टी का आशीर्वाद स्वरूप माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उठा दो ना हाथ 1 2 3 4 बाबा जी जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी जय जयकार 1 2 3 4 बाबा जी जय जयकार
साथी कलाकार भाई झावर स्वामी को, जो युवा दिलों की धड़कन, एक बार मेरे भाई का भी भाई फोटो खींचो दोनों भाइयों की। से होगी। एक बार जोरदार तालियां भाई रईस के लिए। कल मेरी माताएं बहनें जिस तादाद में आज पहुंची हैं, इसी तादाद में कल भी पहुंचे। कल भाई हरीश सैनी, कल 12 बजे से 12:15 बजे से भाई हरीश सैनी पार्टी की तरफ से हाजिरी रहेगी। बेटा 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 मैं निवेदन चाहूंगा, आप क्या कह रहे थे? कोई याद नहीं? अच्छा 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 बेटा 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 घोड़ा तेरी जान चढ़िए का कड़वे आयो ये
हेरे कमेड़ी मत नानैण मिलावे काई भरोसो अनसा को सड़क उठ जावे मेरी मत नानैण मिलावे काई भरोसो अनसा को सड़क उठ जावे मित्र गलत करम मत कर जोर कुए थारा को कद बिना दे तो नाम लगा जो मेरी गलत करम मत कर जोर कुए थारा के कद भी कोई मत लगा जो और ये सारी बाबा रामदास जी महाराज की माया है, गोपाल दास जी महाराज की माया है। एक बार इन चंद लाइनों पे सभी की तालियां चाहूंगा और मारो कुछ भी को ना भाया सारी रामदास की माया मारो कुछ भी को ना भाया सारी सावरिया की माया मैं को ना यो चलकर मुन्ने बाबा जी बुलाया मारो कुछ भी को ना माया सारी रामदास की माया मारो कुछ भी को ना माया सारी रामदास की माया और ये जो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज बड़े दिनों से इन कलाकारों के पेश कर रहे हैं ज्योति साउंड ऑपरेटर इलानपुर, एक बार निवेदन चाहूंगा कि स्टेज पर आकर के अपना सम्मान प्राप्त करें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मारो कुछ भी को ना माया सारी सावरिया की माया मारो कुछ भी को ना माया सारी सावरिया की माया मारो कुछ भी को ना माया सारी सावरिया की माया ये सावरिया की माया सारी सावरिया की माया ये सावरिया की माया सारी सावरिया की माया मारो कुछ भी को ना माया सारी सावरिया की माया मारो कुछ भी को ना माया सारी सावरिया की माया
देखो कमेटी का आदेश हुआ है कि 17 तारीख दिन का प्रोग्राम भी आप ही को करना है। और देखो मैं इसके लिए देखो मेरा कुछ नहीं लगता है, मेरा घी दूध का खाना है, मेरी माँ के आशीर्वाद, माता पिता के प्यार से, प्रेम से आपके साथ से गाता हूँ। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा 17 तारीख का प्रोग्राम दिन का पहले से बुक है, और आपको पता ना हो तो कर लेना कि बनाड़ी गांव के अंदर मेरे एक मूर्ति नावण का प्रोग्राम है जो पिछले 1 महीने से बुक है। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में अगर मेरी एक हाजिरी, क्योंकि मैं 19 तारीख तक फ्री नहीं हूं, अगर फिर भी मेरी 1-2 घंटे का टाइम निकला, और देखो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है, मैं इसका बुलाया आया हूं, वरना किसी की क्या मजाल कोई चल करके ऐसे अरे गहरे आ जाए। ये बाबा की शक्ति है, बाबा का माया, बाबा की माया है। अगर बाबा का आशीर्वाद मिला, बाबा चाहा तो मेरी डोर बाबा के हाथों में है, ये जैसे चाहेगा, अगर बुलाना चाहेगा तो मैं जरूर आऊंगा। 17 तारीख को मेरी जबान कहीं दी हुई है, बाकी सब मारो कुछ भी को नवाया सारी रामदास की माया, मारो कुछ भी को नवाया सारी रामदास की माया। सही बात है। भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे बीच के अंदर रतन जी फौजी साहब जो नारायणपुर से पधारे हैं, मैं इस बस्ती की ओर से आसपुरा स्थान की तरफ से, समाज जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो फौजी साहब का यदि आपको गायकी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें, जो आपके बीच में निस्वार्थ होकर के पूरे दिन का प्रोग्राम दिया है। अर्थे जाओ जो आगा बाबा को मनाया कुछ चले। मैंने कहा था आपको कि 10 बजे तक आपके बीच में फौजी साहब का प्रोग्राम रहेगा, लेकिन तुम्हारी लेने की इच्छा ही नहीं है। यदि आप आगे आकर के बैठे तो मैं भी दावा कर सकता हूं कि फौजी साहब आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी सुनने की इच्छा तो आगे आइए, पंडाल को भरिए, शांति बना करके बैठिए। और मैंने कहा था तुम्हारे बीच में कि बहुत से गायक कलाकार है जो तुम्हारे बड़ी बनाई गाते हैं, भजन सुने हुए गाते हैं, लेकिन रतन जी फौजी ने आपके बीच में शायद तत्काल बना करके गायकी गाई होगी और तत्काल कविताएं करके तुम्हारे बीच में भजन सुनाए होंगे। यदि ऐसी कविताएं भी रतन जी फौजी साहब की भक्तों तुम्हारे को पसंद आई हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। जो ऐसा गायक कलाकार इस बाबा के पावन मधा के ऊपर और बाबा का आशीर्वाद देने के लिए आया है। फौजी साहब हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तुम्हारा मोस्ट वेलकम। जो अपनी स्वार्थ होकर के हमने आमंत्रित आपको किया और तय दिल से आप आकर के निस्वार्थ होकर के बाबा के प्रांगण में आपको प्रोग्राम दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो मैं श्रीमान रतन जी महाशय साहब का भी। ये देखो जब किसी को इतना प्रेम मिले तो जेब से देकर भी अगर प्रोग्राम करने को मिले तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कलाकार, देखो कलाकार अगर कोई पैसे का भूखा है तो वो कलाकार नहीं, जो प्रेम का भूखा है वो कलाकार है, और कलाकार वही होता है जो प्रेम का भूखा है। और भाई साहब ने अगर ये कहा है कि भाई 10 बजे तक, तो मैंने तो पहले ही कहा कि मेरी तो बागडोरी तुम्हारे हाथों में है। वो गानों सुनने नहीं छो, बोले रो मैं तेरी नचाई नाचो सब दुनिया की औकात नहीं, मन तेरे तबट के मिली नहीं और एक में सौगात नहीं, मैं तेरी नचाई, मैं तेरा नचाया नाचो सो इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरा नचाया नाचो सो इस
तालियों से स्वागत करो भाई रतन जी मांझी साहब का। इनके प्यारे और सहनशील और मित्रतापूर्ण स्वभाव के माध्यम से ही इन्होंने मेरे को एक फोन किया और कहे कि भाई रतन, आप जो भी हो, खैर आपसे मिले हुए नहीं है, इतने वाकिफ नहीं है, लेकिन एक गुजारिश है कि आप एक, तो मैंने बोला कि भाई साहब गुजारिश मत करो, मैं इतना बड़ा हूं कि जो आप मेरे से गुजारिश करोगे, ये सारी बाबा की माया है। और ये आज 13 तारीख को आपके यहाँ आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शंकर भगवान का छोटा सा भजन और सुनो, और उसके बाद में इधर ज्यादातर जोगिया तर्ज में गाने ज्यादा चलते हैं ना। अच्छा, एक शंकर भगवान का भजन ले लो 4 मिनट का, फिर उसके बाद में मैं झाबर भाई के साथ, ठीक है। माता पार्वती, और एक बार रतन जी फौजी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर सम्मान करो। देखो एक 1.5 लाख रुपया प्रोग्राम करवा जाए, लेकिन बाबा की मेहरुई से निस्वार्थ है। ए करे कहीं फोन आयो से मेरा भाई, करे कहीं फोन आयो से मेरा भाई, तारो रे वेल के में छे, तारो रे वेल के में छे। संबंधी यारा प्यारा में तो खो दियायो, अरे मैं राजी बाजी को नहीं आयो, मुन थारो प्यार ले आयो, मुन थारो प्यार ले आयो। क्या बात है, प्यार ले आयो, मुन थारो प्यार ले आयो, मैं राजी बाजी को नहीं आयो, मुन थारो प्यार ले आयो, मुन थारो प्यार ले आयो। अरे दया राख जे भगता पे मारा रामदास महाराज, गोपाल दास बाबा जी जो छी गद्दी का सिरताज, हाथ जोड़ो नमन करो मेरी बेटी सर्व समाज। अरे थारी वजह से गामड़ा की नीत खाए, हर मयू पैसा को दुखो को ना, मुन थारो प्यार जाए, मुन थारो प्यार जाए। प्यार जाए, मुन थारो प्यार जाए, हर पैसा को दुखो को ना, मुन थारो प्यार जाए, मुन थारो प्यार जाए। में बस गो फौजी बन कर आँख को तारो, हर बसती आस पूरा में आसमान छ थारो, आसमान छ थारो, बसती आस पूरा में फौजी आसमान छ थारो।
दास जी रे फौजी साहब जो चाल कराने आया। अरे 500 रुपया बाबा के देखो दान पहुँचाया। दान कर नेक काम से अपनों ने मन माया। अरे आ तो जा तो आस पुरा के काय जाखूंगो। अरे तेरो प्यार तेरो बस के मन में साया राखूंगो, हमेशा याद राखूंगो। जाबर बाई की माता जी जे चाल ज्ञान आई। फौजी का माथा के ऊपर आकर हाथ सजाई। 100 रुपया पकड़ा के चल गिर को नाम बताई। भलो राम जी राग मारा देव जे माथे हाथ सजाई। अरे तन फौजी प्यार प्रेम फौजी बना बना के काजल कुछ भी नहीं संग भैया पुण्य कमाओ सरकारी छुट्टी पड़ा और काम लगे तो पुण्य कमाओ। हाँ चलो आगे चलो, सरकारी छुट्टी नहीं छोड़नी है, मुझे का नाम दे दो। आटा बनाओ तो बीच में आटा बनाओ, मैं डोलता आगे
अरे वाह भाई कार्यकर्ताओं ने के राम जी की सेना ला लिए या क्या तो बोर्डर फौजी तैनात है ना क्या सारा कार्यकर्ता यहाँ तैनात हो रहे हैं पक्का ही सेवा करवा के लिए। अरे वाह भाई कार्यकर्ताओं भाई कार्यकर्ता लिखे होते हैं जबकि कि बाबा दरबार में हथेली भंडारा में दिख रहे हैं कार्यकर्ता हथेली बोलते क्या बोलते आप बहुत भंडारा में रही रोज भंडारा में रही। अरे ये बाबा दरबार में कार्यकर्ता है यहाँ कार्यकर्ता हथेली बोलते सारा कार्यकर्ता फोन लगा तो फोन में खाए कर करते हैं फोन पर बात भी भूल रहे कार्यकर्ता बुला रहे हैं। अरे बोलो बाबा रामदास जी महाराज की जय, बोलो तुलसी माता की जय। बालक भगवान को जाना है कार्यकर्ता को ध्यान में बालक भगवान को बालक भगवान समझे ना ये आगे एक बार के बाद दो बार कर लीजिए लेकिन दूसरे बार बालक भगवान को दादा वो कार्यकर्ता है वो भाई कार्यकर्ता के प्यारा प्यारा आ गया कार्यकर्ता के राम जी की सेना आ गई है या बाबा रामदास जी की सेना है बाबा रामदास जी की सेना के लिए भगवान करे। हाँ देखो जवान ला गए भगवान उठा रहेगा कितने के भोजन। हाँ अरे इंतजार करने में सेवा करवा के लिए वो तो मैनेजमेंट देख रहे थे। आलो चलो हाँ चलो देखो बुजुर्ग आदमी लाग रहे हैं सेवा करवा के मायने। हाँ अरे जवान से ही निकला देते बाटा में मटका लगाए अरे बाद में घर में जाकर बताऊंगा बाबा ने गया दरबार में सिवाई कौन दी तो अरे बतावा ने सिवाई के लिए बोलो कि बाबा का दरबार में जल्दी सेवा दी ना बत्ती कम है। हाँ बताई मेरा मुंशी और जल्दी से लौटने लगा कि बाबू हाँ जवान में जवान जो ला रहे हैं ना जल्दी बाबू लौटने लगा कि बाबा का दरबार में बहुत सेवा दे रहे हैं। हाँ जी बाबू जल्दी हमारा लड़का है बाकी जल्दी क्या होगी खुशी बाबू। हाँ जल्दी चलो बाबा की क्या होगी। हाँ जल्दी चाहता हूँ बोलता हूँ पूरी प्रकार शक्ति प्रकार लड्डू प्रकार बोलता हूँ चाहता हूँ। अरे बाबा कार्यकर्ता हो क्या बात ये कार्यकर्ता ला गया होगा राम जी की सेना। हाँ प्रकार की बाबा आगे करो ना आगे करो बाबू का आगे करो दादा आगे पासपोर्ट भी दे पासपोर्ट भी बातल नहीं छोड़नी और दूसर नहीं छोड़नी बाबा की पता झूठी नहीं छोड़नी रोटी जो। हाँ रोटी खाते हो ना रोटी जो बातल कार्यकर्ता की जमी बोल नहीं दरबार में कार्यकर्ता हो गए चार कार्यकर्ता बाकी पता रोटी जो
हाँ सीताराम ने भजन लगा लो, सीताराम ने सीधी लाइन लगा बैठाओ, सीधी सीधी लाइन लगा बैठाओ। हाँ और पक्का भी बात है, भजना को आगे ले लो, भजन चाहे आगे अरे कोई माता भरे पकड़ा के बाहर से लगेगा ना बाबा के बाबा के लिए का कोई भूल जाए होते याद दिवाली में होता है। हाँ देखो नहीं करो तो बाबा के दरबार में यार वो माइक मार बोल भी आप बोल रहे हैं तो भूल ही गया नहीं होता जो आपकी का बाबा के नहीं दे रहा है ना चढ़ा दे बाबा के दरबार में। हाँ मेरा बहुत चारा कार्यकर्ता ला है कहता है कि पालना की है मेरे कार्यकर्ता बहुत है। बोलता रहो मुझू लड्डू प्रसाद पूरी प्रसाद सब्जी प्रसाद बोलता रहो चाहता रहो। अरे वाह भाई कार्यकर्ता हो देखो ये राम जी की सेना लाग रही है यार के सेवा कर रहे हैं देखो कार्यकर्ता। अरे वाह भाई कार्यकर्ता हो बहुत प्यारा कार्यकर्ता है सोना सोना कार्यकर्ता लाग रहे हैं देखो। बाबा रामदास जी का दरबार में कोई चीज की कमी कौन है बहुत भंडार बजाए हर चीज का अब बहुत ही कार्यकर्ता है कार्यकर्ता की भी कमी कौन है अरे हाँ चाहता रहो भाई बड़े भी कहूँ चार पाने और फोट की
बोध्या ओ बोध्या लाडू का बोलो मैं जाओ 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 पहली बार गाया है ना ही मेरे तो यार दो समझ में को ना लेकिन पहली बार आपका आशीर्वाद है। एक बाबा रामदास जी महाराज का आशीर्वाद है अपना आगे बढ़ने की इस बड़े तरह चलाइए दोगी तरह इसके अंदर में मैं तत्काल की कोशिश करूंगा। और जी साहब पहली बार जा रहा हो मैंने बोले गोपी जी महाराज बहुत बहुत देखो ये माता सारे का साज है और हर साज नाम बताइए ये शेखावत साहब जी की तरफ से 100 रुपए का मान सम्मान भेंट होता है बाबा के भंडारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीचंद महाराज अपनी रानी से कहने लग जाता है कि मावड़ी इस धरती रात के अंदर ये सुबह भोर के समय राम के नाम लेकर पागल बात कर रही है। मैं इस नगरी का राजा हूँ, मेरे सिर के ऊपर ताज है और मैं राज करूंगा पागल। मेरे कड़ी मणि के ठाट है, अंधन की बोझ है, मैं भला जो कि क्यों पढ़ूंगा। रानी तू पागल हो गई, कोई दिन जो कि भीख मांगने आया होगा उसका उड़ियारा तेरे याद रह गया। और गोपीचंद महाराज अपनी रानी के लाड़ जुलाकर एक नान घर के अंदर नहाने चला जाता है। बताया जाता है जैसे वो नहाने घर के अंदर वो नाई का लड़का गोपीचंद महाराज का नहान सजाता है। नहाने के लिए गोपीचंद महाराज बैठता है, अपने कपड़े उतारता है और उसकी झरोखे के अंदर ये समय बड़ी बलवान है। माँ एक ऐसी चीज होती है, माँ इस जगत के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो अपनी हर चीज हर बात हर चीज अपने बेटे की याद रखती है। वो 12 साल का गोल किनार आने वाला था और गोपीचंद महाराज अपने बेटे की तरफ देख करके ढंढन रोने। माता मैनावती अपने बेटे की तरफ देख करके ढंढन रोने लग जाती है। किसी उम्र में इसी जवानी के अंदर बड़ी जवानी में मेरा बरदार छोड़ करके चला गया और आज ये मेरा बेटा जो मैं भीख मांग करके लाई थी कि मुझे छोड़ करके जाए। गोपीचंद महाराज की माता ढंढन रोती है और आंख से एक आंसू की बूंद निकल करके और जैसे ही गोपीचंद महाराज के पीठ के ऊपर पड़ती है और गोपीचंद महाराज नाई के लड़के की तरफ देखता है और देख करके कहता है नाई के मौसम की बरसात कहां से हो रही है। बड़े पुरुषों ने महापुरुषों ने बताया है कि अगर आंख से गर्म आंसू की बूंद निकलती है तो वो एक दुख के अंदर निकलती है और ठंडी निकलती है तो एक सुख के अंदर निकलती है। और वो गरम गरम आंसू की बूंद जैसे पीठ पे पड़ती है तो जैसे नाई का लड़का बोलता है कि हे महाराज आज तुम्हारी माता को पता नहीं क्या हो गया है, ऊपर झरोखे के अंदर बैठ करके सुबह से रो रही है। गोपीचंद महाराज अपने स्नान से फ्री होता है और अपनी माता के पास झरोखे के अंदर जाकर के चढ़ जाता है और अपनी माता से पूछने लग जाता है
की नैनों से नीर बह रहा था। एक एक आंसू में सौ आंसू जा रहे थे। जाकर के गोपीचंद महाराज माता की चरणों में शीश नवाता है और एक माता से खड़ा होकर के कहने लग जाता है। तो क्या कह रहा था? सुन गोपीचंद महाराज को देख करके उसके लाड दुलार करने लग जाती है और आंखों से नीर बहता है और गोपीचंद महाराज को अपनी छाती से लगा लेती है और कहने लग जाती है। क्या कहते हैं? मत ना पूछे रे मेरा लाल तेरी माता जी का हाल कैया तो सामन रोवे। मेरे साथ आइए बाबा साहब। बाबा साहब आपका नाम? श्री कैलाश जी मांडिया नगर। यजमान क्या बात है। एक बार कैलाश जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। ये मेरे पिता को, ये मेरे गुरु समान बड़े ही प्यारे लहके अंदर बड़े प्यारे शब्दों से आपके बीच में प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
बेटा बेटा गोपीचंद महाराज अपनी माता को विपस देख करके उसके आंसू पूछने लग जाता है, कहने लग जाता है कि माँ चाहे मेरी जान में तेरी मर जाए, मैं माँ मेरी गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन तेरा दुख बता दे मेरी माँ को किस दुख के अंदर हो रही। गोपीचंद महाराज की माता कहने लग जाती है, बेटा मैं तुझे दुख बताऊंगी तो तू मेरा दुख नहीं समझेगा, तो इनकार कर देगा। और गोपीचंद महाराज ज्यादा जिद करता है तो गोपीचंद महाराज की माता कहने लग जाती है, और एक ही गोली के अंदर क्या कहती है, क्या वार्ता बढ़ती है। आजा बाबा साहब, लाल मेरा छोटी तो
के ठाठ है, कड़ी मणि की मौज है, मुझे ज्योति जो बनाना चाहती है। और गोपीचंद महाराज की माता एक बोल में कहने लग जाती है, तड़के परशुर मेरा लाड लावे तो आवे कोल कडारो, हर गुरु मंदिर नाथ कन तुन मांगर जाही 12 साल मुदारो, बेटा रे जी सचोगी तो बनाओ, बेटा रे जी सचोगी तो बनाओ, काले जी सचोगी तो बनाओ, एक गिरू मानसा ओ प्यारा जी ओ भाई जी मेरो जीवन रो तुम पावे बेटा, जब जब देखूं तेरी शान। अरे या तो जो जीवन वो मंजूर कर ले, नहीं महल से कूद कर दे दूंगी मेरी जान। लाला ने रोकी बेटा, लाला ने तेरा रोकी रे बेटा, लाला ने तेरा रोकी रे। एक कहनो मान जा ओ प्यारा जी ओ भाई जी ओ प्यारा जी। गोपीचंद महाराज की जय हो। अब एक भजन राजोजी दासिल। आओ साहब, एक भजन राजोजी दासिल साहब की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो मेरे महर्षि साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए राजू जी, किधर है? अरे यार, जल्दी करिए, जल्दी। गोपीचंद महाराज अपनी माता के मुंह से जैसे ही छोड़ता है कि मेरे बेटे मैं तेरे को 12 साल घरा मार करके लाई थी, गोपीचंद महाराज अपनी माता के चरणों में शीश रख देता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहने लग जाता है कि माँ अगर तेरी शान की बात है तो तेरे लिए मेरी जान हाजिर है, जैसा तू कहना चाहे कि मैं ऐसा कर लूंगा। गोपीचंद महाराज का हाथ पकड़ करके वो उस जलंधरनाथ की जमात में लेकर के चली जाती है। जलंधरनाथ की जमात में ले जाकर चली जाती है और जाकर के गुरु महाराज के चरणों के अंदर सिर टेक देती है और देख करके कहती है, हे गुरु महाराज, ये जैसी आपकी दी हुई अमानत थी, आप इसको संभालो। और गुरु के जमात के अंदर उस गोपीचंद महाराज को शामिल कर देती है, कान चिरा देती है। ये समय की नजाकत है, हर धुने का अलग अलग हिसाब होता है। एक साल गुजरता चला जाता है। क्या बात है श्री माधोपुर साउंड, वो ज्योति साउंड बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है? अरे फौजी साहब की बात करो, साउंड की तो नहीं, बहुत अच्छा। गोपीचंद महाराज भक्ति के अंदर ध्यान लगा लेता है। एक साल गुजर जाती है और एक साल गुजरने के बाद में गुरु अपने शिष्य को आजमाने के लिए कहता है कि बेटा, एक साल हो गई तुझे भक्ति में ध्यान लगाते हुए, तू जा और जाकर के तेरी रानी पाटमदे को माता बोल और माता बोल करके भिक्षा ला करके दे मुझे। गोपीचंद महाराज अपने गुरु का आदेश पाकर के अपनी झोली काख में लटका लेता है और काख में लटका करके वही सपने को साकार करने के लिए उस दारागढ़ नगरी के अपने महल के सामने आ जाता है और अपने महल के आगे सामने आकर के अलग जगाता है। और कैसे अलग जगाता है? और आकर के रानी पाटमदे देखती है और वो सपने के अंदर जो सच जो बात हुई थी वही हकीकत में अपने बरतार को आंखों के आगे जोगी भेष में देखकर क्या वार्ता बढ़ती है, क्या विद्या बढ़ती है, सुनिए एक वीणा वाटी के माध्यम से। आइए, क्या होता है बताइए। क्या बात है? गोपीचंद महाराज महल के आगे आ जाता है और आकर के अपनी महल में अपनी मेन रानी को, अपनी पाटमदे को माता कह करके बुलाता है। तो क्या वार्ता बनती है? 1 2 3 4।
खींचे देखो बे माता और कैया का मारा लेख खींच रतन जी देखो बे माता हर जुबिकशा हर जोगी खड़ो मैल गया जिकशा गाल दे माता जिकशा गाल दे माता दैया का मर लेख खींच देखो बे माता जोगी खड़ो मैल गया जिकशा गाल दे माता जिकशा गाल दे माता और सुन कर के आवाज रानी सपना में खोवे हर पाट में गे रानी तो लोगों सपना में खोवे हर बाल में खड़ो मैल गई आगे रानी मैल में रो